हमारी बुआ तो डरी गई। क्या कहा साहब पहुंच गया ना? तो हम ही ने तो भेजा था। नहीं समझते रहेगा नंबर आएगा। हम ही ने भेजा था। लेकिन मेरे दोस्त अवश्य सब मत थाने काली सिंह को छुड़ाने के लिए पहुंचा तो अभिमन्यु से कह रहा था कि काली सिंह ने माया नाम की लड़की का अपहरण किया है। साहब यो जिंदगी में इस काम हम ना करें सोचे तो साहब हम अपनी ईमानदारी तुमका का बताई। हमारा गांव पता लगा लो। हमारे नाव की बहनी बिटिया पूजा करती है। कहती जय स्वभाव भैया काली सिंह का है। हर परिवार में ऐसा ही लड़का हो। हम दूसरे के महतारी बिटिया का अपन महतारी बिटिया समझे थे। अच्छा जौनी राह हम बहनी बिटिया के देख ले वही राह हम ले चले फिर नहीं जाएगी। इतने ईमानदार हो तुम हूँ वहीं पकड़ रहे। अभिमन्यु से मेरे दोस्त अवश्य आज मैं तुम्हें दोस्ती का वास्ता देता हूं। दोस्ती की कसम है मुझसे छोट मत बोलना। काली सिंह ने माया नाम की लड़की का अपहरण किया है या नहीं? दोस्ती की कसम है, छोट मत बोलना। एसपी साहब आपने दोस्ती की कसम दी है। हाँ तो हम तुम्हें सारी हकीकत और सच्चाई बताएंगे। बोलो क्या बात है? समझते हैं तुम्हारा इशारा। क्या है काली सिंह? ठाकुर साहब से बातचीत करो तब तक हमें चाय पी कर। चाय हम यही मंगाते हैं। अरे जाना यार मंगाओ यार। अरे नौकर रे चाय लेकर आओ कर। एसपी साहब शायद आप मेरे बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं। मेरा बिजनेस है स्मगलिंग करना, लड़कियों की तस्करी करना। अच्छा इस बिजनेस में हम लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं। और इस रियासत में जितने भी अपहरण हुए हैं उन सभी अपहरणों का जिम्मेदार एक ठाकुर अभय सिंह है। तुम बड़े हत्यारा हो। लौंडिया नहीं जा रहा पहाड़ तुम करो ददुआ तोरे हम जा गए। और इसमें साहब रही बात माया की, माया का किडनैप हम ही ने करवाया। अच्छा और कोई नहीं, हमारे दोस्त काली सिंह ने खुद स्वयं उठाकर उसे। हम कब लाइन उठाई के रे? तुम यार सुरिया गया हो का? तुम्हारे गांव में मुहिमा तो न पक्का लगा। हम का तो आदम का है फात रहे। तो काली सिंह माया को उठाकर लाया है। और एसपी साहब माया के साथ हम लोगों ने बलात्कार करके उसे मतलब अपने कमरे में बंद कर रखा है। तुम यार अब तक गुरु का हो। तो तेरे को बहिनी बिटिया के लिए तो कहना सब कमरा बंद करा भैया खोल भी दो। क्या कहा? माया को छोड़ा नहीं है, 5 नंबर कमरे में बंद कर रखा है। जी हाँ। बहुत अच्छा किया। जो माया को छोड़ा नहीं, 5 नंबर कमरे में बंद कर रखा है। और शायद तुम अभी अभिमन्यु को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। कहीं अभिमन्यु ने तुम्हारी हवेली पर सीबीआई जांच करवा दिया और वो लड़की कमरे के अंदर बरामद हुई तो तुम दोनों तो फांसी के फंदे पर लटकते नजर आओगे और साथ में हमारी नौकरी को ले। साहब अब तो सब पूरी बात तुम जाने गए हो। हम तो कुछ नहीं करे हैं। ये है माया के यहाँ बंद करे हैं कमरा में। हम छोड़ा लियो पूरा क्या से नहर पर धरा हुआ और धरते और साहब पकड़ लो। तो यार बहुत वहीं जाते हैं अभी तो बुआ को दवाई ले अपन। बिल्कुल तुम लोगों ने ठीक किया जो माया को कमरे में बंद कर रखा है और अब मन्नू ने सीबीआई जांच करवा दिया। तुम दोनों के फांसी के फंदे पर लटकते नजर आओगे। इसलिए अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं चलता हूं अपनी। अपने आप को अभय सिंह का दोस्त कहते हो। आप इस केस से हमें बचाने के लिए, अरे बचाना चाहिए, लेकिन आप ड्यूटी जा रहे हो अभी थाने। और नहीं तो क्या? हम क्या बचा लो साहब? एसपी साहब आज अभय सिंह तुम्हें दोस्ती का वास्ता देता है। उसी दोस्ती की कसम है कि इस केस से बचने के लिए कोई तरीका, कोई उपाय आप ही बताएंगे।
अभय सिंह, आज तूने मुझे दोस्ती की कसम दे दिया। मैं एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है और वो काम तुम कर नहीं पाओगे। ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर सके। तो एक काम करो, माया को हवेली के बाहर निकालो और जाओ इसी वक्त माया का जाकर के तुम्हारे बस की हो तो साहब कत्ल करो जा ठाकुर। हम लाए हत्यारी काम करीबा जिंदगी में गाँव मुर्गा काटना लौड़िया कैसे मारता। एसपी साहब, ये उपाय आपका हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अरे हम तो अपने हाथों से उसे मर्डर करेंगे तो पुलिस केस बन जाएगा और हम लोग जेल की हवा खाए जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अकल से काम लो अकल के पुत्रों। जिस इंसान के पास अकल नहीं होती है वो संसार में पैदल रहता है। जाकर के माया का कत्ल कर दो और उसकी पानी उसी बिरजुआ के मकान के सामने डाल दो। बाकी का काम ये तुम्हारा दोस्त एसपी पीर सिंह सब देख ले। वाह वाह एसपी साहब, आपका दिमाग नहीं कंप्यूटर है। अरे साहब के दिमाग के सामने साला कंप्यूटर भी फैला है। हम ठीक कहते हैं एसपी साहब, कानून की नजरों से अगर बचना है तो माया का मरना जरूरी है। आपके कहने के अनुसार ऐसा ही होगा। हाँ, अभी तक तो आप मेरे दोस्त थे, लेकिन आप दोस्त होने के साथ साथ हमारे बिजनेस में बिजनेस पार्टनर। क्या बता? तुम्हारे बिजनेस में और मैं पार्टनर? अरे तो ठाकुर चिंता मत करो, क्राइम कम करते रहो और कानून से मैं बचाता रहूंगा। तो फिर बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल मजा आएगा। जिस वक्त ये काम होगा हम आपके पास इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जाकर के ये काम तत्काल होना चाहिए। ओके, थैंक यू। एक काम और करना, ड्यूटी थाने में करो, सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम हमेली आते जाते। अरे बिल्कुल इसकी चिंता मत करो काली सिंह, मैं तुम लोगों से हमेशा मुलाकात करता ही रहूं। चौक रहा 10-20 लाता है एसपी थाने माना किसी रहा। अरे वो थाने की बात थी। मेरे यार काली सिंह, एसपी साहब के कहने के अनुसार माया को कमरे से बाहर निकालो, उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को बिरजुआ के मकान के सामने फेंक दो, फिर देखते हैं साला बिरजुआ हमरा क्या बिगाड़ता। तो ठाकुर आप चिंता क्यों करते हैं? आपका फरमान हुआ, अरे समझो पूरा। बर्बादी बर्बादी बर्बादी, आप होगी बिरजुआ की बर्बादी। अरे चली को आप कहते हैं बुझी को खाक, उसी खाक से पैदा है जिसे कहते ठाकुर अभय सिंह। अभी आप लोगों ने क्या देखा है? अरे कहानी में मजा तो अब आएगा। बहन माया, तुझे पाने के लिए मैंने कहा नहीं ढूंढा, हर जगह तेरा पता लगा, लेकिन तुझे कहीं पता नहीं लग रहा है बहन। तुझे तो पाने के लिए कानून का सहारा लिया, फिर भी तू मुझे नहीं मिल सकी। कहाँ हो बहना? तुझे देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस रही है। आ जा करके देख तेरे इस भाई बिरजू का क्या। ओ बहना, और देख जरा
काली सिंह, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। मुझे तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मगर काली सिंह तुझे तो कभी भगवान भी बात नहीं किया। माया, तुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, तो तुझे तेरे भगवान के पास भेज रहा हूँ। जाकर अपने भगवान से बता देना कि तेरी इज्जत को ठाकुर काली सिंह और अभय सिंह ने लूटा है। देखता हूँ तेरा भगवान हमारा क्या बिगाड़ता है। क्या हो गया बहन, क्या हो गया? भैया मैं तुझे किस हालत में देख रहा हूँ? भैया, तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया। काली सिंह ने और अभय सिंह ने मेरी इज्जत को बर्बाद। मत करो बहन, चल मेरे साथ में, चलकर तेरी इलाज करूंगा। बहुत जल्द तेरे साथ में तू ठीक हो जाएगी बहन। और जिस दरिंदे ने आज ये तुम्हें इस मंजिल पे पहुंचाया है, मैं तेरे इस सर की कसम खा करके कहता हूँ बहना, मैं उसे संसार में जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। चलो ना बहन, सोचने का मौका नहीं बहना। नहीं भैया, मेरे जाने का वक्त हो गया भैया, मुझे कभी याद मत करना भैया। बहन, तेरे सिवा मेरा कौन है? कोई नहीं बहना, कोई नहीं। चलना। नहीं भैया, देखो मम्मी पापा मुझे सामने से बुला रहे हैं। भैया भैया भैया, आज के दिन तो मिली मुझे, वो भी इस हालत में बहना। या परमात्मा, ये तूने क्या किया, क्या किया? बचपन में ही हम दोनों का साथ छोड़ करके मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। अपने इस बदनसीब भाई की नाज़ों की कीमत को समझने वाली थी बहना। आज के दिन तू भी मेरा साथ छोड़ करके चली। तेरी खुशियों के लिए मैंने अपने दिल में क्या सोचा था बहना? अपने दिल में यही सोचा था कि इन्हीं हाथों से एक दिन खुशी से तुझे डोली में बिठा करके ससुराल भेजूंगा, लेकिन नहीं, मैं कोई भी वचन अपना पूरा नहीं कर सका बहन, नहीं कर सका। मुझे माफ करना बहन, माफ करना। या परमात्मा, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, कौन सा इतना बड़ा अपराध हो गया, जो कि आज के दिन मुझे इस मंजिल पे खड़ा कर दिया। जाल मोनी, तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज के दिन मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। आई लुट गया मेरे सपनों का तेरा। लुट गया मेरे सपनों का तेरा।
मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया, मुझे फकत तनहा छोड़ दियो, मैं कहीं का नहीं रह गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया हरामजादा। मुझे अपनी बहन के खून की, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, आ रहा हूँ काली सिंह। कहाँ जाएगा काली सिंह? जो इसका और क्या दिल से और दुश्मनी किया जो इसका। अरे क्या नाम है तेरा और इस लड़के का खून क्यों कर दिया? साहब मेरे नाम बिरजू किसान है। बिरजू? ये लड़की और कोई नहीं है साहब, मुझ बदनसीब की बहन माया है। ये तेरी बहन है तो तूने अपनी बहन का खून कर दिया? नहीं साहब, अपनी बहन का मैं खून नहीं किया, तुम्हें सच में दो साहब। झूठ बोलता है साहब, जरा अपने दिल में सोचिए, वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं, न तो नदियां स्वयं अपने जल को पी सकती है, और भाई एक बहन का खून करेगा। अरे खून करके कहता कि खून हमने नहीं किया। साहब मेरी बात तो सुनो साहब, मेरी बहन मरते वक्त टूटी सांसों में बता करके गई है क्या कहा? कि मेरा खून करने वाला, मेरी इज्जत से खेलने वाला शिकारपुर का वही ठाकुर काली। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है मुझसे।